एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा। जब भी हमें हायर टाइम फ्रेम जैसे एक दिन के चार्ट पर कोई बुलिश या बेरिश कैंडल बनती हुई दिखाई देती है, मान लीजिए कि एक दिन के चार्ट पर एक बुलिश कैंडल बनी है, तो अगर हम इसी मूवमेंट को लोअर टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट या 5 मिनट चार्ट पर देखते हैं, तो वह हमें एक स्ट्रक्चर्ड अपट्रेंड के रूप में नजर आता है, जिसमें हायर हाइज और हायर लोज का फॉर्मेशन होता है। इस पूरी मूवमेंट के अंदर कैंडल के ओपन पॉइंट, लो पॉइंट, हाई पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट को हम साफ तौर पर पहचान सकते हैं। जैसे यहां से प्राइस ओपन हुआ था, फिर यहां तक लो बनाया, उसके बाद ऊपर जाकर हाई बनाया और अंत में दिन के एंड पर यहां क्लोज हुआ। इसी तरह से मान लीजिए कि एक दिन के चार्ट पर एक बेरिश कैंडल बनी है, तो अगर हम इसी मूवमेंट को लोअर टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट या 5 मिनट चार्ट पर देखते हैं, तो वह हमें एक संरचित डाउन ट्रेंड के फॉर्म में नजर आता है, जिसमें लोअर हाइज और लोअर लोज का फॉर्मेशन होता है। इस पूरी मूवमेंट के अंदर कैंडल के ओपन पॉइंट, हाई पॉइंट, लो पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट को हम साफ तौर पर पहचान सकते हैं। जैसे यहां से प्राइस ओपन हुआ था, फिर ऊपर जाकर हाई बनाया, उसके बाद नीचे गिरकर लो बनाया और अंत में दिन के एंड पर यहां क्लोज हुआ। तो इस तरह हायर टाइम फ्रेम की एक सिंगल कैंडल के पीछे भी लोअर टाइम फ्रेम पर एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेंड छुपा होता है, जिसे समझना हमारे प्राइस एक्शन एनालिसिस को और ज्यादा एक्यूरेट और डिटेल्ड बना सकता है। साथ ही हायर टाइम फ्रेम की हर कैंडल लोअर टाइम फ्रेम पर प्राइस के क्लियर बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करती है कि उस कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान प्राइस ने कैसे मूव किया, किस तरह स्विंग्स बनाए और किस पैटर्न में बायर्स और सेलर्स एक्टिव रहे। यह अंडरस्टैंडिंग हमें प्राइस की इंटरनल स्टोरी तक ले जाती है, जो हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस को और स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट बनाती है। अब जब हमने ये समझ लिया है कि हायर टाइम फ्रेम की हर एक कैंडल के पीछे लोअर टाइम फ्रेम का एक स्ट्रक्चर्ड प्राइस मूवमेंट छुपा होता है, तो अब एक और जरूरी कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। जब हम हायर टाइम फ्रेम की कैंडल्स का स्ट्रक्चर देखते हैं और उसे लोअर टाइम फ्रेम में तोड़कर स्टडी करते हैं, तो हमें साफ दिखाई देता है कि किन किन जोन्स में मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया था। इन्हीं बेस पर हम अपने जरूरी ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं, जैसे कहां से एंट्री करनी है, कहां स्टॉप लॉस लगाना है और कहां तक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हायर टाइम फ्रेम की कैंडल के ओपन, लो, हाई और क्लोज लेवल्स स्ट्रॉन्ग पीओआई की तरह काम करते हैं, क्योंकि यही वे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जहां मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच सबसे ज्यादा टग ऑफ वॉर हुआ होता है। अब चलिए हम अपनी हाई ब्रेक रिटेस्ट मॉडल स्ट्रैटेजी को समझते हैं, जो कि प्रीवियस डे कैंडल पर बेस्ड है। यहां जो कैंडल हमें दिखाई दे रही है, वह डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है।